सिरसा में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कमबैक होना मुश्किल है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा से जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का देश और प्रदेश में वजूद खत्म हो चुका है। पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस 10 साल लगातार सत्ता से बाहर रही है, उस प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं लौटी। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। भाजपा की टिकट पर ही वह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भाजपा का गुणगान करते हुए कहा कि पिछले 9.5 साल में भाजपा ने प्रदेश और देश में बेहतरीन काम किया है। हरियाणा प्रदेश में हर फील्ड में भाजपा ने समान काम समान विकास किया। 2014-2019 में लगातार भाजपा की सरकार बनी। 2024 में पहले के मुकाबले और भी मजबूती से सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में मैनेजमेंट और कैंडिडेट का अहम रोल होता है। भाजपा के पास मजबूत संगठन है। कांग्रेस अभी तक पिछले 10 सालों में अपना संगठन नहीं बना पाई है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी सार्वजनिक हुई है। कांग्रेस गुटबाजी के चलते ही खत्म हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम नयाब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह बडोली की जोड़ी हरियाणा विधानसभा चुनावों में कमाल दिखाएगी। सीएम नयाब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडोली दोनों एक अच्छे लीडर हैं। जो सब पूरे 9.5 साल का जो कार्यकाल है वो बीजेपी सरकार को हो चुका है। हालांकि आप पिछले 4.5 साल से आप ही मंत्री हैं, किस तरह का कार्यकाल ओवरऑल देखते हैं? देखिए, 9.5 साल में काम तो हुए हैं तभी हम पिछली बार 2000 हमारी 14 में 47 विधानसभा जीते थे और 2019 में 40 जीते और अब जो हुआ है इसमें अभी हमारी सीट 44 आई है, मतलब 43 या 44 है, तो पहले से बढ़ के है ना। और उसमें यह था कि जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मैं अगर सरसा होता तो कुछ परिणाम कुछ और अलग आ जाते हैं। तो अब जैसे मैं विधानसभा जीता हूँ तो मेरी सीट निकलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सीट बढ़ के है। कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा आई नहीं है, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहाँ गिना रहा हूँ 1970 के बाद ये 47 साल में वेस्ट बंगाल चली गई। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बनते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई नहीं 1970 के बाद। तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ 10 साल बराबर कांग्रेस हार गई, फिर तीसरी बार नहीं आती। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक जबरदस्त फाइट की है, बीजेपी को कमबैक किया है। लगता नहीं कि विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? देखिए, लोकसभा के चुनाव कुछ और होते हैं, विधानसभा और होते हैं। लोकसभा में एक बार इंदिरा गांधी को आई थी, विधानसभा के चुनाव कुछ और हो गए थे। सर, हरियाणा में 5 सीटों पर जाना है, बहुत थोड़े मार्जिन से गए, 20-30 हज़ार से। उसके अब सरपंचों वाला फैसला भी हो गया, उसका भी हमें थोड़ा सा नुकसान था। तो मैं नहीं मानता कि अब हम इसमें हमारा परसेंटेज भी ज़्यादा था कांग्रेस से और नंबर ऑफ सीट्स में भी ज़्यादा हमने लीड करी थी। मेरा ये मानना है कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस में ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाई है बहुत है। सर, 2014, 2019 और 2024 का विधानसभा चुनाव है, क्या समीकरण देखते हैं? 2024 में भी बीजेपी क्लियरली अपने सिंगल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, बिल्कुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, मानसून को लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ का सामना काफ़ी क्षेत्र में देखने को मिला था। इस बार कितनी मानसून आ चुका है? बारिश भी पहाड़ी क्षेत्र एक दिन मैंने सारे अधिकारियों ने, उस दिन आपको भी थे, सारा विजिट करा था। जहाँ जहाँ जरूरत थी, हमारी JCB मशीन पॉपलेन लग रही है, उसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और देखिए, बाकी तो कुदरत का कल हम देख रहे थे चंबा में पहाड़ गिर के। अब ये जब कहीं मैं देख रहा था, इसमें उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो बारिश का तो नेचर का तो कभी मुकाबला नहीं होता। अमेरिका जैसे कंट्री भी हाथ जोड़ते हैं। सर, दीपेंद्र हुड्डा, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। जो सामान्य बरसात आती है उसके मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत कुछ
बरस जाए, अगर पहाड़ी टूटने लगे, बादल फटने लगे, तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। दीपेंद्र हुड्डा आज से यात्रा शुरू कर रहे हैं करनाल से। हरियाणा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पिछले जो 9.5 साल का समय रहा है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, नौकरियां नहीं मिली हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, उसमें भी कई सवाल पूछे थे। वो बड़े लीडर हैं, उनके सवालों को भी लोगों ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश हरियाणा 90 सीट आई है, अब बीजेपी की 240 सीट आई है। लोग बहुत समझदार हैं, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, लोग देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है, लोग देखते हैं कि एक यूनाइटेड, ये ऐसे जो कमज़ोर सरकारें और जिनका गिरने का खतरा, उस सरकार को लोग 5 साल चलने वाली स्टेबल गवर्नमेंट को वोट देते हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है और एक है शैलजा गुट। अगर अब हम हिसार में थे, कल परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम था, वहाँ पर शैलजा गुट के कोई भी व्यक्ति नहीं थे। इसी प्रकार से जब शैलजा की रैली होती है, जनसभा होती है, तो कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से नहीं रहते हैं। कांग्रेस की इस गुटबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसी गुटबाजी से कांग्रेस खत्म होगी ना जी। कांग्रेस आप देखिए सदा कभी एक पार्टी थी, 1952, 57, 62 3 बार लगातार बनते हैं, तो सामने ऑल्टरनेट ही नहीं था। अभी आपस में गुटबाजी करके कांग्रेस, बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब कांग्रेस एक ऐसे लोगों की पार्टी रहेगी जिससे ज़्यादा चापलूसी और खुशामद करने वाले, जो जिनका जनाधार है वो कोई भी आदमी। सर, बीजेपी को हाल ही में नया सीएम और नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, किस तरह के हालात आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी में नायब सिंह सैनी दिन रात काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, उन्हें भी कोई कमी नहीं थी। पर एक नया यूथ है, नए उमंग से दिन रात करके काम लगता है। देखिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ रिजल्ट भी आ रहे हैं। खापों से मिले, रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं, और खुला घर ओपन जैसे आम पब्लिक के लिए खोल रखा है, ऐसे दरबार लगा रखा है, और फटाफट पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। और हमारे जो बड़ौदी साहब बने नए प्रेसिडेंट, वो भी मेहनती आदमी है, घूमेंगे, सब जगह जाएंगे, मेहनत से कौन मिलेगा। हमारे दोनों इकट्ठे एक लाइन लेके चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस में हुड्डा साहब शैलजा वालों को डंडे मार रहे हैं, शैलजा वाले हुड्डा साहब वालों को डंडे मार रहे हैं। वहाँ कांग्रेस की ये लड़ाई से जो वर्कर है वो बड़ा डाउन हो जाता है। वर्कर का हौसला टूट जाएगा, यार यहाँ तो ये लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ रहे हैं तो क्या होगा। रानिया विधानसभा से चुनाव फिर से लड़ा जाएगा जी बीजेपी के टिकट पर? देखिए, मैं बीजेपी से लड़ना चाहूँगा, पार्टी का फैसला है। मैं मुझे टिकट देके पक्का लड़ूंगा। तो सब जिन किसानों ने 10 HP का फार्म भर रखा है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उनका सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि 10 HP तक का सोलर का आप ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है, तो सोलर वहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा है। तो कुछ किसानों की मांग है कि बिजली का भी हुआ था जरूर। इसके बाद एक सर्वे भी हुआ है बॉर्डर साइड में कराए, जहाँ इस तरीके की दिक्कत है कि हम किसान की मदद करना चाह रहे हैं। जहाँ कोई ऐसा इशू है कि वहाँ उससे सोचेंगे, ठीक है। सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो घोषणाएं और जो आप क्रियान्वयन कर रही है आपकी सरकार, तो थोड़ा लेट हो गया? चुनाव बिल्कुल सिर पर है और विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं कि अब तो ये घोषणाओं का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं, घोषणाएं तो पहले से भी होती रही है। सरकार 5 साल से काम करे, घोषणाएं करे, घोषणाएं करके ही काम होते हैं ना। वो भी यही करा करते थे। घोषणाएं हमारी जब सरकार बनी तब से होने लगी है। अब ये जो जितने घग्गर ये जो थी पहले की घोषणाएं थी, अब उन पर काम अब हो रहा है। ऐसा